Hello everyone, let's start our chapter with pipes and cistern. Pipes and cistern ये जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड होंगे हमें वो जनरली इनलेट पाइप आएगा, एक आउटलेट पाइप या लीकेज. आउटलेट पाइप और लीकेज का जो फंक्शन है वो सेम है. ठीक है, लेकिन ये टर्म आते रहेंगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के टाइम पे. तो व्हाट इज इनलेट पाइप? The inlet pipe is that pipe which fills the tank. जो टैंक को जो पाइप फिल करे वो हमारा इनलेट पाइप हो गया. देखो ये हमारा टैंक है, दिस इज आवर टैंक, और ये हमारा इनलेट पाइप. कई सारे इनलेट पाइप हो सकते हैं, यहाँ पर कितने हैं? 1 और 2. आउटलेट पाइप जो हमारा टैंक, फिल्ड टैंक, पहले से पानी भरा हुआ है इस टैंक में. अगर एक हम पाइप लगाते हैं, कभी भी जब इस टंकी को खाली करना है हमें, तो हम लोग आउटलेट पाइप का यूज करते हैं. आउटलेट पाइप को ओपन करते हैं तो सारा टंकी का पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और टंकी हमारी खाली हो जाती है. तो द पाइप विच इज यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक इज कॉल्ड आउटलेट पाइप. इट इज यूज्ड फॉर एम्प्टी द टैंक एंड इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द टैंक. लीकेज क्या है? लीकेज कभी भी जब टंकी हमारी पुरानी हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो कुछ जो है लीकेज होता रहेगा. हमारा पानी जो पहले से भरा हुआ है वो धीरे धीरे यहां से आउट होता चला जाएगा. तो सो वी कैन से दिस लीकेज इज वर्क लाइक आउटलेट पाइप. सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें, और ज्यादा टर्मिनोलॉजी भी यूज नहीं होते. अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार. देखो पहला टाइप जो है हमारा वो बेस्ड ऑन इनलेट पाइप आएगा. सपोज करो दिस इज आवर इनलेट पाइप और ये हमारा क्या है? टैंक है. टैंक हमारा अभी एम्प्टी है. दिस इज आवर एम्प्टी टैंक एंड दिस इज आवर इनलेट पाइप. ठीक है, तो ये है कि सपोज आवर इनलेट पाइप fill the empty tank in an hour. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देन पार्ट ऑफ टैंक का कुछ पार्ट विल बी फिल्ड इन 1 hour इज इक्वल टू 1/n. ये सेम हो गया ना हमारा, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह. कि सपोज आवर इनलेट पाइप की जगह सपोज ए मैन फिल द एम्प्टी टैंक इन एन आवर, तो 1 hour में उसका वर्क डन कितना होगा? तो इन 1 hour वर्क डन विल बी 1/n. ठीक है, देखो n आवर में 1 वर्क, तो 1 hour में 1/n वर्क. यहां पर वर्क क्या है? इस टैंक को फिलअप करना. दैट्स वाई वी से दैट पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड क्वेश्चन इज सिमिलर टू टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, तो एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है. अब इनलेट की जगह पर अगर आउटलेट पाइप होगा तो क्या चेंजेस होगा? चेंजेस कुछ नहीं, बस यहां पर ये आउटलेट हो जाएगा. आउटलेट पाइप का क्या फंक्शन है? आउटलेट पाइप का फंक्शन जो है वो टैंक अगर फिल है, पहले से भरा हुआ है, तो कितने देर में वो खाली कर देगा. तो सपोज एन आउटलेट पाइप एम्प्टी द फुल टैंक इन एन आवर, देन पार्ट ऑफ टैंक विल बी एम्प्टीड इन 1 hour इज इक्वल टू 1/n. बस काम क्या है? एम्प्टी और इनलेट और आउटलेट का. इनलेट का काम भरना है, आउटलेट का काम खाली करना है. अब देखो खाली करने के काम को हम लोग जो है निगेटिव में शो करते हैं. तो अगर कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग -1/n यूज करेंगे. सपोज करो वो कब यूज करना होगा? जब हमारे पास अगर एक टैंक है, एक इनलेट पाइप दिया हुआ है और एक आउटलेट पाइप भी दिया हुआ है. ठीक है, इनलेट पाइप जो है कुछ स्पीड से इसको फिलअप करेगा, लेकिन आउटलेट पाइप तो कुछ खाली भी करेगा. सपोज करो इनलेट पाइप 1 घंटा में 2 लीटर फिल करता है और आउटलेट पाइप 1 घंटा में 1 लीटर बाहर निकलता है, तो हमारा रिजल्टेंट जो है 1 लीटर ही फिलअप रहेगा.
ठीक है, यानी 1 घंटा में 2 लीटर ये फिल किया और ये 1 घंटा में 1 लीटर हटा दिया, यानी हम लोग माइनस यूज किए, माइनस सब्ट्रैक्शन। तो देखो आउटलेट पाइप या लीकेज के लिए हम लोग निगेटिव सिंबल, निगेटिव साइन या निगेटिव ऑपरेशन करेंगे। ऑलराइट, बस इसी बेस्ड पे सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सी सम एग्जांपल। देखो बेस्ट टाइप 1 बेस्ट क्वेश्चन इस तरह का है, पाइप ए कैन फिल, एक पाइप जो है वो T1 आवर में फिलअप करता है, दूसरा पाइप अगर T2 आवर में फिलअप करता है टैंक को, दोनों को साथ अगर हम लोग ओपन करेंगे दोनों को साथ में, तो बट ऑब्वियस है ये T1 टाइम ले रहा है, ये T2 टाइम ले रहा, इसका मतलब दोनों जो है वो T1 या T2 से कम टाइम ही लेगा अगर साथ में ओपन करेंगे तो इस तरह के बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे हमें। ठीक है, देखो पाइप ए जो है फिल करता है, पाइप ए फिल द टैंक इन 10 आवर, तो पाइप ए जो है इन 1 आवर 1/10 पार्ट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड, 1/10 पार्ट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड। सिमिलरली बी के लिए कितना होगा, फॉर बी इन 1 आवर 1/15 पार्ट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड। अब अगर दोनों को साथ में हम लोग दोनों को साथ में ओपन करते हैं, इसे भी ओपन कर दिया, ए को भी और बी को भी ओपन कर दिया, तो 1 आवर में ए प्लस बी इन 1 आवर, दोनों को ऐड अप करेंगे 1/10 प्लस 1/15, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, तो 3 प्लस 2 5/30 पार्ट फिलअप होगा 1 आवर में, तो 1 आवर में सी नाउ 5/30 पार्ट इन 1 आवर, तो 1 पार्ट, ये पूरा 1 पार्ट है, एक कंप्लीट पार्ट जो है वो कितने देर में फिलअप होगा, 30/5 आवर में, दैट इज 6 आवर विल बी आवर आंसर। ठीक है, ऐसे भी हम लोग टाइम एंड वर्क में भी पढ़े थे कि 5/30, 1 घंटा में अगर एक आदमी 1/2 वर्क करता है तो पूरा इस वर्क को करने के लिए 2, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हम लोग चेंज कर देते थे, वही कॉन्सेप्ट है। और कैसे आया डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इंटरचेंज, वो मैं यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन मेथड से बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरह के टाइप में कुछ भी नहीं रहता, हम लोग टाइम एंड वर्क की ही तरह 1 घंटा के लिए दोनों का काम निकाल लेते हैं ए और बी का, और फिर 1 घंटा के लिए दोनों को एडअप कर लेते हैं, जो आया हमारा वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज करके हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने देखा था उसमें केवल एक ही था, वो क्या था, इनलेट पाइप था। इसमें क्या है, इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस को पढ़ो। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, फिल कर रहा है एम्प्टी टैंक को, तो फिल करता है एम्प्टी टैंक को कौन, इनलेट पाइप ही फिलअप करता है। और पाइप बी का काम क्या है, एम्प्टी करना है फुल टैंक को, फुल टैंक को एम्प्टी करना, इसे हम लोग आउटलेट पाइप ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो ए जो है, ए फिल द टैंक इन 5 आवर, इन 1 आवर part of tank will be filled is equal to 1/5. B empty the tank in 6 hour. In 1 hour part of tank will be emptied इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया ए और बी दोनों के लिए कंसिडर कर लिया, और दोनों का टाइमिंग भी सेम होना चाहिए, 1 आवर के लिए, तभी तो हम लोग उसको ऐड अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के लिए 1 आवर के लिए निकालेंगे और दूसरा 2 आवर्स के लिए निकालेंगे, दोनों सेम टाइम के लिए निकालेंगे। अब देखो ये एम्प्टी वाला मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग माइनस में कंसिडर करना है। तो ए प्लस बी अगर दोनों को, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम में ओपन किया, यानी ए और बी का काम जो है एक साथ स्टार्ट होता है। इसको भी हमने ओपन कर दिया, इसको भी ओपन किया, ये कुछ भरेगा तो ये कुछ खाली कर देगा, तो रिजल्टेंट कुछ कम भर आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर दोनों
स्टार्ट करते हैं साथ में काम करना, तो 1 घंटा में इन 1 आवर क्या करेगा काम, इफेक्ट रिजल्टेंट वर्क होगा 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 होगा, ये 6 माइनस 5 1/30, 1/30। तो पूरा हमारा वर्क करने के लिए कितना टाइम, पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए यही हमारा काम है, टैंक को फिलअप करना, कितना आवर लगेगा, तो 30 आवर विल बी आंसर। क्यों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर लो, दैट विल बी आवर आंसर। ये कैसे आया, देखो 1/30 पार्ट इन 1 आवर, देखो 1/30 पार्ट इन 1 आवर, देयरफॉर 1 पार्ट, ये एक पूरा कंप्लीट पार्ट है, 1 कंप्लीट पार्ट विल बी इन, देखो 1 पार्ट क्या है, ये ज्यादा है, ज्यादा कब आएगा, ज्यादा के लिए ज्यादा घंटा लगेगा, ज्यादा घंटा कब आएगा, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, डिनोमिनेटर यानी डिवाइड करेंगे तब आएगा, इज इक्वल टू 30 आवर। ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ये कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है, अगर भूल गया हो तो जस्ट रिवाइज फ्रॉम देयर। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने क्या देखा था कि एक इनलेट पाइप था और एक आउटलेट पाइप था, ऐसा भी हो सकता है कि 2 इनलेट पाइप हो, ये इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, 2 हमारा इनलेट पाइप रहेगा, एक हमारा आउटलेट पाइप रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट का निकालेंगे तीनों के लिए, ए के लिए 1 मिनट का निकालेंगे तो 1/12 पार्ट, बी के लिए निकालेंगे तो फॉर बी 1 मिनट के लिए 1/15 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ टैंक, 1/15 पार्ट। सी के लिए निकालेंगे 1 मिनट के लिए, सी का काम क्या है, एम्प्टी करना है, फुल सिस्टर्न को एम्प्टी करना है, यानी कि आउटलेट पाइप हो गया, तो 1 मिनट में ये 1/10 पार्ट को एम्प्टी करेगा यानी माइनस। तो तीनों को जब साथ में हम लोग ओपन करेंगे तो 1 मिनट में 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 10 का एलसीएम 60, 5 प्लस 4 माइनस 6, 9 माइनस 6 3/60, 1/20 पार्ट। तो 1/20 पार्ट इन 1 मिनट, देयरफॉर 1 पार्ट विल बी इन, 1 पार्ट ये सिस्टम जो है पूरा करने के लिए 1 पार्ट विल बी इन 20 मिनट, दिस विल बी आवर आंसर। देखो लीकेज पे बेस्ड क्वेश्चन, लीकेज बोले तो हम लोग आउटलेट पाइप बोल सकते हैं इसे, तो ये भी क्या हो गया, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न, जो फिल करता है पाइप उसे इनलेट पाइप, तो ये इनलेट पाइप हो गया, ये 9 आवर में फिल करता है तो 1 आवर का निकालेंगे, 1 आवर में 1/9 पार्ट, ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम, लीक इन बॉटम द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर्स। सपोज ये, तो ये लीकेज का काम कर रहा है, तो ये इसका आउटलेट या आउटलेट पाइप या लीकेज के कारण 1 आवर में ये 1/10 पार्ट को एम्प्टी करेगा। ठीक है, इफ द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। अब जो है अगर ये सिस्टर्न फुल है, ठीक है, सिस्टर्न हमारा पूरा फुल है, तो कितना टाइम में ये एम्प्टी करेगा, और ये भी स्टार्ट है, दोनों जो है काम कर रहा है एक साथ, स्टार्ट है ये भी स्टार्ट ही है, ये आउटलेट लीकेज वाला काम है, ये इसका काम है। अब देखो ये पूरा टैंक फिलअप है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ वाटर तो जा रहा है लेकिन वाटर का फ्लो कम है और आउटलेट का फ्लो ज्यादा है, तभी एम्प्टी होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कहेंगे, इसको माइनस में यूज करेंगे, तो इन 1 आवर एम्प्टीड पोर्शन विल बी 1/9 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे तो 90, ठीक है, तो 10 ये 9, 1/90 पार्ट, तो 1 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 90 आवर्स, दिस विल बी आवर आंसर।